किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार खम्मा घड़ी सा, ये गांव है बीकानेर का, ये गांव है राजस्थान का और गांव का नाम है कानासर। देखिए इस गांव को जब आप आज सुनेंगे समझेंगे कि धोरों की धरती में सोना उगल रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ रहा है। आज विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से खेती कर रहा है, समन्वित कृषि प्रणाली पर हम बात करेंगे। अब किसान किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है, अब किसान किसी बारिश वाली खेती पर निर्भर नहीं है। अब किसान विज्ञान से जुड़कर साल में 2 खेती लेता है और वो खेती राजस्थान के बीकानेर का किसान लेता है। चंद कदमों की दूरी है। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चौपाल चर्चा में हम पहुंच गए हैं। हमारे किसान भाई अन्नदाता भी तैयार हैं आज की समन्वित कृषि प्रणाली पर बात करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। कानासर गांव से ये तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है और ये राजस्थान के हमारे किसान हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं सर से ही शुरुआत करूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह राठौड़ है। अच्छा, इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, कानासर। अच्छा, कानासर गाँव में लाल सिंह जी पहले से कितना उत्पादन बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है मैडम। पहले हमको बीज की जानकारी नहीं थी। हाँ। और बीज बिल्कुल कम इधर लाते हैं, हम प्राइवेट से लाते, उसके फाल नहीं लगते थे। अब यूनिवर्सिटी से बीज में हमारे को मिल रहा है और यूनिवर्सिटी हमारे के लिए जोर भी बहुत लगा रही है आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे को बहुत फायदा हो रहा है जी। बहुत फायदा हो रहा है। अब आप प्राइवेट से बीज नहीं लेते? नहीं, प्राइवेट से हम बंद कर दिया हमने। हम बढ़ा लिया बीज ने, वो घर का ही बना के अब दूसरा ले लेते हैं बीज, उसको हम बांट मिल के कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का ही बीज काम लेते हैं हम। ये मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि आपको अगर एक बार बीज मिल गया है तो आप खुद भी बीज तैयार करने लगे। हम खुद तैयार कर लेते हैं बीज। हमारे को 1 बीघे का बीज यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, तो हम 20 बीघा का बीज आगे कर लेते हैं कंप्लीट। अच्छा, हाँ, इतना हम आगे बढ़ गए। तो जितने भी हमारे यहाँ पर किसान हैं सबको बीज मिला है? सबको बीज मिला है। जुड़ा है ना किसान, जो भी जुड़ा है ना उसको सबको मिल गया। और मेरे से अगर नहीं वो दूसरा किसान गया तो मैं बीज उसको दे दिया और वो बीज ले लिया मेरे से, उसको आपको बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यानी कि आप मार्केट की तरफ बीज बेचने का भी काम करते हैं? हाँ, मार्केट तो बेचते ही हम, पर वापिस नहीं लेके आते हम यूनिवर्सिटी का ही लेते हैं काम। किसान कितना बदल गया है कि हम मार्केट में बीज बेच तो देते हैं लेकिन मार्केट वाले पर भरोसा नहीं करते। भरोसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं। विभाग वालों पर ही भरोसा है, विज्ञान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी। ये जो 2000 रुपए सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, बकरी पालन की बात कर रहे हैं, पशुपालन की बात कर रहे हैं, समन्वित खेती की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको लगता है कि अगर किसान एक साथ बहुत सारा काम करेगा तो फायदा है? उसको डबल फायदा होएगा ना, डबल फायदा होएगा। बकरी पालन करेगा, मुर्गा पालन करेगा। हमको यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ाया है, मुर्गा भी हम पालन के लिए दिया है और बकरी भी दी है। सब चीज़ हमारे को जो योजना में होती है उसको सबको मिलता है हमारे। तो ये योजना तो सदा से चली आई है, तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं ली? हम तो इतने 10 साल से जुड़े हैं इनके साथ। अच्छा, पहले पता नहीं था हमको, अब हमारे घर पे आके हमारे को ये ज्ञान देते हैं, इसलिए हम इनके साथ जुड़ गए जी। ये मोदी जी का पूरा जोर था भाई कि इसको किसान को आगे लाना है, तो ये हमारे पास आके बात करने लगे तो हम आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले किसानों पर ध्यान दे रही है सरकार? बिल्कुल किसानों पर ध्यान दे रही है सरकार जी, बिल्कुल दे रही है। यानी कि जो पिछले 10 सालों का बदलाव है आप बता रहे हैं कि अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ है। अच्छा, उत्पादन हो गया है। अब ये जो आप खेतों में लगाते हैं इसमें यूरिया कितना डालते हैं? जहर कितना यूरिया डालते कम कर दिया। अब पहले तो ज़्यादा डालते थे, अब कम कर दिया यूरिया। अब गोबर खाद ये देते हैं, ज़्यादा देते हैं। ये बताते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले, हमारे को बता दिया, वो ज्ञान हमारे समझ में आ गया तो हम कम कर दिया। नहीं तो यूरिया पहले ज़्यादा देते थे हम। जी ठीक है, बैठ जाइए अवकार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर केशव मेहरा, विषय विशेषज्ञ कीट विज्ञान और कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर पर कार्यरत हूँ। अच्छा देखिए केशव मेहरा जी, राधिका आपसे पूछ रही है कि ये राधिका वैरायटी जो है
आप कब लेकर आए खेतों में और इसका फायदा किसानों को कितना मिल रहा है? देखिए, ये जो गांव का चयन हमने किया गया था, हमने इस गांव को चयन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको हम कृषि के साथ में कैसे लचीला बनाएं कि किसान का जो उत्पादन है वो कम ना हो। उसके लिए हमने जो ये राधिका वैरायटी है, पिछले साल भी किसानों को प्रदर्शन के रूप में दी थी। इस वैरायटी की जो खास बात ये है कि हमने जब देखा है कि फरवरी के समय तापमान बढ़ने लगा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है कि ये फसल ऐसी है जो उसकी प्रति रेस्पॉन्ड करती है। उससे क्या होता है कि इसके उत्पादन में कोई कमी नहीं आती और जो तापमान बढ़ता है उसको भी ये सहन करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के साथ भी किसान अपनी आमदनी को सुरक्षित रख पाता है। अच्छा, अब समन्वित खेती के लिए अगर किसानों को अच्छे बीज की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ किसान कौन से बीज है जो कहाँ से अच्छे उनको मिलेंगे, ये केवी की करा पता है प्रोवाइड? जी बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारा जो विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उसकी भी विभिन्न इकाइयाँ हैं, चाहे हमारा अनुसंधान केंद्र ले लीजिए या फिर हमारी जो बीज परियोजना है, उसके माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता का बीज जो है किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, सिर्फ खेती की बात नहीं करेंगे, पशुपालन पर भी आ जाते हैं। बात समन्वित खेती की हो रही है, समन्वित कृषि प्रणाली की बात हो रही है, तो कौन सी नस्ल की बकरी है, कौन सी नस्ल की इनको गाय रखनी चाहिए? जी, हमारे यहाँ पे जनरली राठी गाय जो रखते हैं, जिसको देसी गाय भी बोलते हैं। साथ ही हमने इस परियोजना के माध्यम से हमारे किसानों को बकरी पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया और हमारे कई किसान भैया से जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो बताएंगे कि हमने यहाँ पे सिरोही किस्म की जो बकरी है, इस बकरी की खास बात ये है कि ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। इससे आप दूध भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसका मांस भी बेच करके किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, तो वो भी हमने यहाँ पे किसानों को दी है। जी ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मकबूल अहमद है जी। अच्छा मकबूल जी, ये जितने किसान यहाँ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आमदनी डबल हो गई है, उत्पादन बढ़ गया है, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदलाव हो गया, ये सच बोल रहे हैं? हाँ, ये सच बोल रहे हैं, इसमें हमारा भी सहयोग है। क्यों, ये जैसे किसान आते हैं हमारे पास वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में और ये समस्या बताते हैं, हम खुद इनकी हमारी टीम लेके और वहाँ खेत पे पहुँचते हैं। कच्चा पक्का कोई भी रास्ता है हम जाते हैं, हमारे पास 4x4 गाड़ी है, गाड़ी लेके पहुंचता हूँ, उस ढाणी पे पहुंचता हूँ और इनको दिखाते हैं ये खेत का ये है, तो करते हैं, हम काम करते हैं। अच्छा ठीक है, सार्थक का काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि देखिए, अगर हम खेतों की बात करें तो रास्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप हर जगह सड़क नहीं हो सकती है, कई जगह आपको पगडंडियाँ मिलेगी, वहाँ से भी किसानों के पास पहुँचना पड़ता है। सर एक बार आप खड़े हो जाइए। अच्छा, अगर हमारे किसानों को भाव में समस्या आती हो, उनको मार्केट की दिक्कत आती हो, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत भी हमें इन्हें फ़ायदा दे सकता है? जी, अभी इस परियोजना के माध्यम से हमने किसानों को एकत्रित किया है ताकि एक धीरे धीरे से हम प्रयास कर रहे हैं कि एक समूह बनाने का, जैसे कि हमने जो ये परियोजना है इसके अंदर किसानों को जोड़ा है और साथ ही साथ देखिए भाव नहीं मिल रहा तो उसका अल्टरनेट भी कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रयास किया है। हम यहाँ पे बहुत जल्दी ही एक ऑयल मिल की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे कि ये जो रॉ मटेरियल बेच रहे थे बाहर, वो ना बेच करके अगर उसको तेल के माध्यम से अगर बेचेंगे तो उनको निसंदेह बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अच्छा मूल्य भी इनको मिलेगा। अच्छा, यानी सीधा वैल्यू एडिशन? जी बिल्कुल, वैल्यू एडिशन पे मानना चाह रहे हैं। मूंगफली का भी तेल निकाल सकें और ये जो सरसों लगा रहे हैं उस सरसों का भी तेल निकाल के। कितने हेक्टर में यहाँ पर मूंगफली होती है? एरिया कितना है? मूंगफली लगभग यहाँ पे 350 हेक्टर के अंदर लगभग होती है। जी, यानी काफ़ी मात्रा में होती है। जी ठीक है, बैठ जाइए। तो अगर आप इनको प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ देंगे तो हमारे किसान वैल्यू एडिशन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार जी। राम राम। राम राम राधी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, अब देखिए पहली बार प्रेम सिंह जी टीवी पे आएंगे, खुद को देखेंगे और पूरा देश जब सुनेगा कि प्रेम सिंह जी खेती सदा से कर रहे हैं, बदलाव आया कि नहीं आया? बिल्कुल बदलाव आया। आज के समय के साथ आप भी चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं हम। क्या बदलाव आया? बदलाव बहुत कुछ आया है। हमारा भाई वो बोल रहा था कानू सिंह यहाँ पे कि मतलब पहले 35 कुंटल होता था और अब 100 कुंटल होने लग गया और होने लग गया, यानी कि उत्पादन बढ़ गया है। बढ़ गया। अच्छा, आप ये बताइए उत्पादन प्रेम सिंह जी कैसे बढ़ सकता है? किसान क्या करेगा तब अच्छा उत्पादन मिलेगा? मतलब मेहनत भी करेगा और यूनिवर्सिटी से मतलब जानकारी मिलेगी तब बढ़ेगा। प्रेम सिंह जी, मैं देख रही हूँ पीछे मशीनरी खड़ी हुई है, क्या कभी ट्रैक्टर है, रोटावेटर है या कुछ भी आप खरीदते हैं, थ्रेसर है, सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी मिलती है हमारे को। मिलती है? मिलती है। सरकार से मदद मिल जाती है? मदद मिल जाती है, अगर खरीदते हैं तो मदद मिल जाती है जी। ट्रैक्टर भी है मेरे पास और यूनिवर्सिटी से हमारे को रोटावेटर मिला हुआ है, हेरा मिला हुआ है, बाणे के लिए हमारे को ड्रम, स्प्रे के लिए ड्रम मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। जी।
अच्छा, एक सवाल और है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि पॉली हाउस की तरफ किसान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस बना रहा है। यहाँ पे कुछ किसान कर रहे हैं पॉली हाउस? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोडो से। अच्छा मोडो सिंह जी, अब सरकार ने कितना काम किया है कि विज्ञान को आपके बीच में छोड़ दिया है। दिल्ली से हम आ गए आपसे पूछने के लिए कि आप ऐसी कौन सी खेती कर रहे हैं, फायदा है कि नहीं है खेती में? खेती में फायदा है? फायदे हम कैसे मान लें, क्या क्या फायदा हो रहा है? हमारे को बीज दिया मूंग का, उसमें उत्पादन अच्छा हुआ। अच्छा। हाँ, सरसों का बीज दिया, उसमें अच्छा हुआ। अच्छा, यानी कि मूंग और सरसों आप लगाते थे, वो बीज जो है विज्ञान ने आपको दिया, उससे उत्पादन बढ़ गया। कितना उत्पादन बढ़ा? पहला 2-3 कुंटल होता था, लारले साल पिछले साल में हमारे को ये राती का सरसों दे, इसका 6 कुंटल 7 कुंटल का एवरेज है। यानी 2 का सीधा 7। हाँ। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, आज किसानों से बात कर रहे हैं और बीकानेर के ये किसान हैं। ये वो किसान हैं जो आसमान को टकटकी लगाकर देखते थे कि कब बारिश होगी, कब खेती में आगे बढ़ेंगे और कब खेती करेंगे। आज वो किसान हैं जो खेतों में 2 बार फसल लेते हैं। आमदनी की बात करें तो डबल नहीं 4 गुना तक पहुंच रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है समन्वित कृषि प्रणाली से हमारा किसान जो है जुड़ रहा है। हाँ ठीक है जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है, मैं यहीं से बिलोंग हूँ, कानासर गाँव से। जी अच्छा जी, समन्वित कृषि प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी खेती के साथ और क्या क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ और साथ में घर में और जो मम्मी है, बहन है, भाई है, वो गाय गुय का काम देखते हैं। तो क्या है कि पीछे खेती का काम हमें जानकारी नहीं थी खेती के बारे में, फिर हम धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। उनके जो हमारे डॉक्टर साहब है, जो भी कृषि संबंधित है, तो वो आते हैं यहाँ, हमें अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे समय पे बुआई कराना, खरपतवार है, जैसे भी कीटनाशक है, तो हमें जो भी दिक्कत होती है तो हम इनसे मिल के जानकारी देते हैं, हमें अच्छी जानकारी देते हैं। खाद है, बीज है, धीरे धीरे हम खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि बीकानेर में है, हमारे से 25 किलोमीटर दूर, जो भी समस्या होती है हमारे को आके ये हमें जो भी समस्या है ये निवारण करके जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दीपक अच्छा। दीपक जी, पढ़ाई करते हैं? हाँ करता हूँ। किस में? डूंगर कॉलेज में। अच्छा, तो क्या विचार है आगे, खेती में जाना है या नौकरी करना है? खेती करनी है, दोनों ही करना है। दोनों करना है। आपको लगता है खेती में फ़ायदा है? हाँ, बहुत फ़ायदा है खेती में।
आपके यहाँ किसान जो पहले करते थे उससे नया क्या क्या लेकर आए खेतों में, आपने देखा है क्या क्या बदलाव हो गया? बहुत बदलाव हुआ है। हमारी कृषि विज्ञान केंद्र से हम जुड़े हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी वैरायटी दी है, बहुत बदलाव हुआ है जी। तो सरकार बार बार कहती है कि हमने बहुत बदल दिया है भारत को, भारत की तस्वीर को, गांव को, इस बात में सच्चाई है? ये इसमें सच्चाई है, बहुत बदलाव हुआ है गांव में। गांव धीरे धीरे शहर की ओर जा रहा है। तो शहर के लिए हर घर के आगे कहते हैं पगडंडी, पक्का मकान सब में है। सब है, पक्का मकान है। ठीक है, बैठ जाइए जी, आप खड़े हो जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है डॉक्टर रामावत यादव और मैं एक प्रोजेक्ट परियोजना चल रही है मूंगफली के ऊपर, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मूंगफली के अंदर मूंगफली के पत्ते झड़ने वाली कीट हैं, वो कीट उनके बारे में हमारी ये वर्क चल रहा है, कार्य चल रहा है कि किसानों को हम बताते हैं कि कौन सी स्टेज पे कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। एक्चुअली क्या है कि पहले तो उसको कीटों की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, भाई किसानों को पता नहीं रहता है भाई कौन सा जो कीट है वो लगा हुआ है मूंगफली के ऊपर, तो उससे किसानों को पता नहीं चलता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टाइमली वो। तो क्या मार्केट से वो दवाई तो ले आते हैं, लेकिन वो किस टाइम पे स्प्रे करना है उनको टाइम उनका पता नहीं रहता है, और कौन सी कितनी डोज डालनी है और किस समय पे उसका स्प्रे करना है। तो क्या है, हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि सटीक मात्रा में सही समय पर कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाए, जिससे किसानों को अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके और उनका जो कॉस्ट है वो भी कम से कम मिनिमाइज की जा सके। उस जो भी हम स्प्रे उसको उनको कभी कम कॉस्ट के तहत ऊपर अधिक से अधिक उपज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए गांव बहुत है, तो हर गांव तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग पहुंच पाते होंगे, तो क्या फ़ोन के माध्यम से भी समाधान हो जाता है? बिल्कुल मैम, फ़ोन के माध्यम से भी जो भी किसान की क्वेरीज आती है उनको फ़ोन के माध्यम से हम उनकी सॉर्ट आउट करते हैं। यानी कि डिजिटल से जुड़ रहा है किसान? जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए बाबा। राम राम। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेश यादव। अच्छा नरेश जी, अच्छा नरेश जी, ये बताइए कि आमदनी डबल होना, एक खेती के साथ बहुत सारी फसलें लेना, बहुत सारी खेती करना, पशुपालन करना, बकरी पालन करना, क्या ये सब कर रहे हैं आप? कर रहे हैं जी। खेती कर रहे हैं। खेती जो कृषि विज्ञान के डॉक्टर है या कोई और अधिकारी है वो यहाँ आते हैं, सबको बताते हैं भी ऐसे खेती करनी है, इस तरीके से कर रही है, जिससे बीज अच्छा मिलना, इससे डबल आमदनी। अच्छा, आप बता पाएंगे आपके पास कौन सी वैरायटी का बीज है आपके खेतों में? हमारे पास सटार 10-15 है, पाइनर है। अच्छा, पहले कौन सा बीज था हमारे पास? पहले धनलक्ष्मी रहे बीज है, देसी बीज। पूसा बोर्ड धनलक्ष्मी है, देसी बीज है बीज था। अच्छा, अभी आपके एक अधिकारी जी ने बताया कि हम जल्दी से यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो आप मूंगफली लगाते हैं वो आपकी मूंगफली कच्चा मार्केट में ना जाकर आप यहीं पर तेल जो निकाल कर मार्केट में बेचेंगे, तो आपको लगता है कि आमदनी बढ़ेगी? तेल बेचें तो आमदनी बढ़ेगी जी। चलिए बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती। अच्छा कलावती जी, पहली बार देख रही हूँ कि राजस्थान के ऐसे गांव में वो भी कुर्सी पर नहीं, खाट पे बराबर बैठ रही है महिलाएं। बदलाव हुआ है? बदलाव था ही, तो पहला शर्म आती, अब आजकल बैठने लग गया। अच्छा, पहले इतनी इजाजत नहीं होती थी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं बैठ जाएं। अनपढ़ रहता तो अब पढ़ाई होगी जनाब, पढ़े वाला काम दूसरों के तो। अच्छा, अब सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई है? हाँ, पढ़ी लिखी होगी जनाब, पहला थोड़ी शर्म आने लग गई। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, पशुपालन की बात करूंगी कि आप पशुपालन करती है? हाँ, गाय रखा। कितनी गाय है आपके पास? 3 है। 3 है। तो वो सिर्फ घर के लिए काम में लेती हैं या मार्केट में दूध है, घी है? घर के काम में लेवा, दूध बेचा यहाँ। सही भाव मिल जाता है? सही भाव मिला, एकदम बढ़िया। अच्छा, पहले हमारी जो महिलाएं गोबर होता था उसके सिर्फ उपले बनाती थी, कंडे बनाती थी, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में करती थी, वो सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि गाय के गोबर को खेतों में छिड़काव करते हैं। सब खाद बनावा। अच्छा? खेत खातर खाद बनाते हो? हाँ, खाद बनाते। उससे क्या होता है? फसल बढ़िया बनाए, फसल बढ़िया हो जाए। जब बाढ़ आजकल बड़ी तो कम कर दियो, गैस बन गया आजकल। अच्छा, तो अब धुएं से आंखें नहीं फोड़नी पड़ती? हाँ, आंखें फोड़ने कौन पड़े, अब गैस दे। उज्ज्वला योजना जो सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के घर घर गैस पहुंचा है आपके घर? गैस पहुंचा है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। बिजली आ रही है बराबर? बिजली आ रही है। और पानी? पानी घनी है। सड़क सुविधाएं? सब सुविधा दे रहा है। अरे वाह। अच्छा, दूसरा मेडिकल आपकी लड़कियों के लिए, यहाँ पढ़ाई के लिए, दवाइयों के लिए मेडिकल है महिला? हाँ, मेडिकल है, पढ़ाई है। अच्छी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई।
अच्छा एक बात और बताइए माँ, ये जो सरकार बार बार कहती है कि हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है, हमने खेतों में बहुत फायदा दे दिया है, ऐसा हुआ है? हाँ फायदा घना ही दे दिए, बढ़िया दे दिए। ठीक है, बैठ जाइए। कितना अच्छा बोला, तालियां भाई इनके लिए। बैठ जाइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? पार्वती। अच्छा पार्वती। पार्वती मुझे एक बात बताइए, आप तो पढ़ाई करती होगी? यस मैम। किस में? स्कूल में। तब कौन सी क्लास में? अभी 9वीं में। अच्छा 9th में। आप क्या सोचा है, क्या करना है आगे? अभी मैम आगे पढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। यहाँ पढ़ाते हैं लड़कियों को? यस मैम पढ़ाते हैं, यहाँ लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नौकरियाँ करती है लड़कियाँ? नौकरी में होती है? तैयारी करती है मैम, तैयारी कर रही है अभी। अच्छा, अगर जितना पढ़ना चाहे पढ़ाई होती है? यस मैम, वो अपनी मर्जी से है अपनी। अच्छा। यस। दूसरा बदलाव कितना हो गया बताइए आपके गांव में? बदला हुआ है मैम, स्कूलें हो गई और बिजलियाँ, ऐसे सड़क वगैरह, और वैसे मकान बनाना वैसे। अच्छा, बहुत सारे चेंजेस आप देख रही हैं। खेती में कितना बदलाव देख रही है? खेती में भी बहुत बदलाव आया मैम। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, अगर हमें खेती में बहुत सारी तरक्की चाहिए खेती में और हमारे किसान भाइयों की, तो क्या करना होगा? एजुकेशन का होना ज़रूरी है, जानकारी का होना ज़रूरी है। यस मैम, मेहनत का भी होना ज़रूरी है। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो आप हमारी देखिए, बैठ जाइए। तो कितना अच्छा लगता है कि आपके राजस्थान के गांव में और गांव की महिलाएं आपको ये कहें कि बदलाव हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। वो बदलाव है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने का जो कहीं ना कहीं आज़ादी है वो इन पुरुषों ने दी है। हमारी महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। दूसरा, समन्वित कृषि प्रणाली पर आज बात कर रहे थे, तो हमारे किसानों ने बताया कि किस तरह से वो हमारे अन्नदाता जो है आगे बढ़ रहा है, किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहा है, केवीके से जुड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ किसान कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो आने वाली हर वैरायटी, आने वाली हर नई चीज़, हर योजना से वो जुड़ सकते हैं। जैसे कि राधिका वैरायटी जो है नई आई है और इससे किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा नया बीज किसानों को दे दिया गया है जिससे किसानों को फायदा नहीं, आमदनी नहीं, डबल से चौगुना हो रही है, ऐसा हमारे अन्नदाताओं का कहना है। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन राजस्थान में है, यहाँ नहीं रुकेंगे और गाँव में चलेंगे और सरकारी योजनाओं की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।